खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स के बेहतर भविष्य की खातिर सरकार ने कोरोना संकट के बीच 12वीं बोर्ड की बाकी बची परीक्षाओं के आयोजन के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने सख्त गाइडलाइन भी जारी की थी ताकि कोरोना का संक्रमण भी ना फैले। मगर हकीकत में सरकार की गाइडलाइन कागजों तक ही सीमित नजर आ रही है और परीक्षा केंद्र पर अनदेखी हो रही है। क्या खत्म हो गया कोरोना का डर? सरकारी गाइडलाइंस की क्यों उड़ रही धज्जियां? ऐसी परीक्षा तो जान ले लेगी। जी हां, सही सुना आपने, ऐसी परीक्षा सच में जान ले लेगी, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा केंद्र पर नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, वो जाने अनजाने में परीक्षा केंद्र में कोरोना को दाखिल होने की इजाजत दे रही है। दरअसल 12वीं बोर्ड की बची परीक्षाओं का आयोजन शुरू हो गया है, लेकिन इस दौरान सूबे की राजधानी जयपुर में सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन होते दिखा, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं को बिना थर्मल स्क्रीनिंग एंट्री दी गई। ऐसे में थर्मल स्क्रीनिंग नहीं होने से बच्चों में साफ तौर पर डर देखा गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ऐसे में किस प्रकार की एहतियात छात्रों द्वारा बरती जा रही है, वहीं स्कूल प्रशासन के द्वारा क्या क्या इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद एक परीक्षा केंद्र पर, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि स्कूल के अंदर हैं, बच्चे यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ देर के बाद जब एग्जाम शुरू होगी तब आप देख सकते हैं किस प्रकार की, उससे पहले किस प्रकार की एहतियात है वो यहाँ पर बरती गई है। 6 फीट का डिस्टेंस है वो बच्चों के बीच में यहाँ पर रखा गया है। हर बच्चे के हाथ में सैनिटाइजर यहाँ पर मौजूद है और डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आमतौर पर 24 का डिस्टेंस, 24 की संख्या है एक परीक्षा केंद्र के अंदर रहती है, लेकिन अब कोरोना के बाद 12 की स्थिति है वो यहाँ पे आ गई। आप देखिए, एक छात्रा के पास सैनिटाइजर है, मास्क उसने लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एहतियात हैं वो छात्र बरतते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार की एहतियात आप लोग बरत रहे हैं? घर से चले थे जब किस प्रकार की चीज़ें आपके साथ थी? घर से तो पानी की बोतल लेके आए थे और क्या बोलते सैनिटाइजर की बोतल लेके आए थे और ना मास्क लगा के निकले थे और फिर बस। अच्छा, आपकी थर्मल स्कैनिंग हुई या नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, स्कूल में आप एंटर हुए थे, सबसे पहले क्या कुछ किया है? मैम ने हैंड वॉश के लिए कहा था और कहा था फिर सैनिटाइज कर लो और फिर क्लास में चले जाओ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। अच्छा, थर्मल स्कैनिंग वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं? तो आपको लगता नहीं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव बच्चा आ जाएगा तो उससे डर नहीं है मन में कहीं ना कहीं? तो है, बट थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी ताकि मतलब सेफ्टी के साथ बच्चे आराम से एग्जाम दे, कोई टेंशन नहीं हो उनको कोरोना वगैरह की। दरअसल 12वीं बोर्ड की शेष रही परीक्षाओं को लेकर सरकार ने सशर्त परीक्षाएं संपन्न कराने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके मुताबिक सभी को अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। स्कूल में सैनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था करवाई जाएगी, जिसके लिए विभाग की ओर से बजट जारी किया गया था। सैनिटाइजर और साबुन के लिए विभाग की ओर से प्रत्येक स्कूल को 500 रुपए उपलब्ध करवाए गए, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्कूल की ओर से चिकित्सा विभाग को पत्र भेजना था, जिस पर चिकित्सा विभाग की टीम स्कूल में पहुंचकर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग करती, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। देखो, जो प्रशासन की तरफ से हमारे ये निर्देश थे कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जाए, तो उसके लिए हमने पहले हमारे जिस रूम में 25 बच्चे पंजीकृत थे, अब हमने उसमें 12 बच्चे पंजीकृत किए हैं, बिठाए सिटिंग प्लान किया है। थर्मल स्कैनिंग के लिए हमने कल लेटर बना दिया था डिस्पेंसरी के लिए, आप जाकर पूछ सकते हैं वहाँ पर पास में। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन्होंने अभी तक नहीं भेजा, हो सकता है आज हम इंतजार करेंगे, आज तक नहीं भेजते हैं तो हम अपने स्तर पर व्यवस्था करेंगे। एक और जहां सरकार कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं विभिन्न जगहों पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में बोर्ड की परीक्षाओं में बिना थर्मल स्क्रीनिंग के छात्र छात्राओं की एंट्री करना सच में बड़ी लापरवाही है। इससे आने वाले वक्त में कोई भी अनहोनी हो सकती है। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट।